रीबर्थ की बात की जाए, पुनर्जन्म की बात की जाए, और उसको इससे क्या डिफरेंस है, क्या ये कहीं ना कहीं पे उससे कोरिलेट करता है? 4 साल की बच्ची ने क्लेम किया था कि मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है और मैं यहाँ से मैं आगरा की रहने वाली थी और मेरे हस्बैंड का नाम ये था और ऐसे ये था। उसकी जितने भी दावे थे वो सही पाए गए। रीबर्थ की बात की जाए, पुनर्जन्म की बात की जाए, और उसको इससे क्या डिफरेंस है, क्या ये कहीं ना कहीं पे उससे कोरिलेट करता है? देखिए, अगर हम रीबर्थ की बात, क्योंकि हम लोग लेके चलते हैं आत्मा के लिए, हमारे किसी भी चीज़ में हम जाएं, चाहे हम गीता में जाएं, चाहे हम उसको साइंस में भी जाते हैं कि एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। आत्मा का कॉन्सेप्ट लिया गया, अब इसको साइंटिफिकली भी माना गया कि एक जीव है, हम उसको अभी तक खोज नहीं पा रहे हैं कि कभी भी हम एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आत्मा है वो चेंज करती है। अब यहाँ पर अगर हम पुनर्जीवन और पुनर्जन्म दोनों कंबाइन करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे वैदिक उसके हिसाब से कि ये मान लिया था कि हमारे कर्मा फैक्टर, हमने कुछ इतने अच्छे कर्म किए थे या हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो हमें एक पर्टिकुलर काम, हर इंसान का जन्म किसी न किसी चीज़ को लेकर के ही होता है। अगर आप उसको डायग्नोज कर लेते हो कि आप किस लिए आए हो, आपने अपना एक उसको पहचान लिया कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, तो आपने जर्नी पूरी कर लेते हो, आपको मोक्ष मिल जाता है। अगर नहीं किया जैसा वर्णन होता है तो फिर आप रीबर्थ लेते हो उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए। ये हमारे यहाँ एक लंबा प्रोसेस है। तो पुनर्जन्म और पुनर्जीवन, इन दोनों में शायद वही चीज़ है कि जिस काम को हम करने के लिए आए थे, हो सकता है उसमें कुछ टाइम बाकी बचा हो तो हम रीबर्थ ले रहे हैं, या कभी कोई गुंजाइश बची हो जिससे कि आदमी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया। ऐसे कैसे सुनने को तो अक्सर ही मिलते हैं। लेकिन आपने एक शब्द यूज किया, मोक्ष। अ, मुझे लगता है इस कॉन्वर्सेशन का एंडिंग पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं कि मोक्ष लोग अक्सर अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं अपनी समझ के हिसाब से। लेकिन मोक्ष आखिरकार है क्या? क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम अध्यात्म का रास्ता अपना लें और वैराग्य में चले जाएं, यानी कि साधु संत बन जाए, तो वो मोक्ष बन गया। लेकिन ऐसे में मोक्ष की सही डेफिनेशन है क्या? देखिए, मोक्ष का मतलब तो यही है कि जब आप इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाओ। तो उसके लिए तो मरना पड़ेगा ना, लेकिन वैराग्य में हम क्यों जाते हैं, यहाँ पर हमारी बात रिकनेक्ट होती है कि जैसे हमने बताया कि हमारे कुछ कार्मिक फैक्टर्स होते हैं, हम उन कार्मिक फैक्टर्स की वजह से हमारा जो जन्म होता है या जो हमारा प्रारब्ध होता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ करके आता है। और कुंडली में भी ये चीज़ शो करती है। हम 5th हाउस या 9th हाउस या 12th हाउस से इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि बंदा अपने पिछले जन्म में क्या था। जो भी हमारा जातक है वो अपने पिछले जन्म में क्या था, उसका बर्थ होने का रीजन क्या है। कई ऐसे केसेस मिले हैं, साइंटिफिक केसेस मिले हैं हमारे पास। जैसे एक इसमें जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा फेमस केस था वो दिल्ली का केस था। समहाउ लक्ष्मी देवी केस के नाम से इसको माना जाता है, ये काफ़ी पुराना केस है। तो उसमें एक 4 साल की बच्ची ने क्लेम किया था कि मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है और मैं यहाँ से मैं आगरा की रहने वाली थी और मेरे हस्बैंड का नाम ये था और ऐसे ये था। तो जब उसने क्लेम किया 4 साल की बच्ची ने पहले, लेकिन फिर उस पर एक पूरी कमेटी बनाई गई, उस पर गांधी जी ने भी काम किया, महात्मा गांधी ने। तो उसके जितने भी दावे थे वो सही पाए गए। ओके। आगरा में उस जगह पे जो उसने अपने हस्बैंड का नाम बताया था वो हस्बैंड निकला, उसने अपने हस्बैंड को पहचान लिया। ओके। ये घर है, ये जगह है, ये ऐसा केस है। तो ये रिकॉर्डेड केस है और केसेस तो हम लोग सुनते रहते हैं आसपास के एरिया में। लेकिन जो मेन 3 केसेस थे जिसको साइंटिफिकली रिकॉर्डेड थे गवर्नमेंट उसमें, उसमें एक केस तो दिल्ली का था, एक केस हमारा था यूएसए का। उसमें एक 4 साल के बच्चे के संग ये घटना घटी थी, उसका नाम था लिनिंगर, जेम्स लिनिंगर। वो कई बार अचानक से जग जाता था कि मेरा जहाज क्रैश कर रहा है। तो उसकी जब रिसर्च की गई कि क्या है, तो उसने जो घटनाएं बताई, मतलब वो पुनर्जन्म सही कह सकते हैं, उसने पिछले जन्म की जो बातें बताई थी, उसमें यह था कि जब मैं सेकेंड वर्ल्ड वार में मेरा इस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ था। एक 3 साल के बच्चा अगर ये क्लेम कर रहा है, फिर उसको पूरा निकाला गया क्योंकि वर्ल्ड वार से रिलेटेड उसके आंकड़े थे। तो वो सारी चीज़ें निकली कि वो उस तरीके का प्लेन था। उस समय प्लेन की सारी डिजाइन सेकेंड वर्ल्ड वार की बताई कि इस तरीके का मेरा प्लेन हुआ करता। तो ये सारी चीज़ें आकर के मैच करी
तो ये सेकंड केस था जो कि रिकॉर्डेड था, अच्छा रिकॉर्ड्स में लिया गया। एंड द थर्ड वेरी फेमस केस इज वो था हमारा श्रीलंका का केस था, और नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज, शायद पूर्णिमा सेनानायके के नाम था उसका, और जो भी था वो भी लड़की 4 साल की थी जब उसने क्लेम किया कि उसका रीबर्थ हुआ है, और उसका जो पिछला जन्म था उसमें वो एक कारपेंटर थी और उसका मर्डर हुआ था। तो जब जा करके उन सारी चीज़ों को चेक किया गया तो वहाँ पे वो दुकान निकली और उसके मर्डर की सेम तरीके निकले। ये रिकॉर्डेड केस थे। बट अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो 2006 के आसपास में आगरा में बाद गांव है, वहाँ पे 2 बाद है, एक मथुरा रोड पे है, ग्वालियर रोड पे है। ग्वालियर रोड का बाद गांव है। वहाँ के प्रधान के वक्त जो लड़का था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उस लड़के के जन्म से एक निशान था कि उसको माथे पे गोली का निशान था। अच्छा उसको अपने पिछले जन्म की सारी बात थी कि वो इस तरीके से था और उसको इससे गोली मारी गई थी माथे पे। बट ये रिकॉर्डेड इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पुराने जन्म में कब गोली मारी गई, क्या गया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। कोशिश ये की गई थी कि उसको चीज़ें भुला दी जाए, बट वो ऐसा क्लेम करता था, उसके बर्थ से ही वो निशान था और वो ये बातें दोहराता भी था। फिर एक बहुत फेमस डॉक्टर हुए, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। तो उन्होंने इस पे 2,500 केस लगभग स्टडी किया पूरे रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट पे। अच्छा और वो जो 2,500 केसेस की स्टडी थी उसमें उन्होंने पाया कि ज़्यादातर लोगों ने जो क्लेम किया, क्योंकि साइंटिस्ट थे और ऑथेंटिक वर्ड था उनका, क्योंकि साइंस इसको मानता नहीं है, बट केस स्टडी में बहुत सारी चीज़ें मिली कि जो उन लोगों ने, बच्चों ने बताया। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया कि इसमें 3-4 साल से लेकर के 7 साल के बच्चों के अंदर ही वो मेमोरीज थी, बहुत बड़े पे 6-7 साल के बाद वो मेमोरीज नहीं बची। तो ज़्यादातर उसी एज ग्रुप के बच्चों को रिसर्च किया गया, कि जो कि अभी दुनिया से ज़्यादा जुड़े हुए भी नहीं थे। आज की डेट में तो सब बच्चे इंटरनेट से सब देख लेते हैं, बट उस समय ऐसा नहीं था। तो सबकी जो उन्होंने अपने जैसे मरने का तरीका बताया या कुछ चीज़ें बताई, तो उनके बॉडीज पे वो निशान पाए गए, या कुछ ऐसे सोर्सेज भी थे। तो डॉक्टर इयान के बाद ये बड़ा कंट्रोवर्शियल ये रहा। फिर डॉक्टर टकर, इन्होंने इसकी जो रिसर्च थी इसको आगे बढ़ाया, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके आसपास पाई गई।